हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेखा। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, पर आज इस वीडियो में हम कुछ मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु किस पर आधारित है या किस प्रकार की है? तो भारत देश की ही तरह मध्य प्रदेश की जलवायु भी पूर्णतः मौसमी अर्थात मानसूनी है या मानसून पर आधारित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरीके की है? मानसूनी या मौसमी। प्रदेश की जलवायु का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका स्वरूप है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। किस प्रकार की है इसकी जलवायु? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। और यहाँ पे बंगाल खाड़ी सिस्टम चलता है। क्या चलता है? बंगाल खाड़ी सिस्टम। फिर वहीं हम इसके टेम्परेचर की बात करें, तापमान की अगर बात करें, तो ग्रीष्म ऋतु में इसका टेम्परेचर एवरेज कितना होता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं शीत ऋतु में एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान कहाँ पाया गया? गंजवासोदा में। और कितने? और बड़वानी। ठीक है, गंजवासोदा बड़वानी में अधिकतम तापमान पाया गया विगत वर्षों से लगातार लगभग कितना? 46 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 46 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर पाया गया अधिकतम। अब न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर कहाँ का रहता है? शिवपुरी का। कहाँ है न्यूनतम टेम्परेचर? शिवपुरी। देखेंगे वर्षा का समय। तो वर्षा किस समय में होती है? वर्षा का समय यहाँ पे रहता है जून से सितंबर। जून से सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ का वर्षा का टाइम रहता है यहाँ पे। ठीक है, वहीं इसकी शाखा कौन सी है? इसकी शाखा की बात करें तो इसकी जो मुख्य शाखा है वो है बंगाल की खाड़ी। क्या है इसकी मुख्य शाखा? बंगाल की खाड़ी। और वही जो इसकी न्यून शाखा है वो है अरब की खाड़ी। इसकी न्यून शाखा कौन सी है? अरब की खाड़ी। और अगर इसमें वर्षा का औसत एवरेज देखें, वर्षा का औसत देखें तो वर्षा का औसत कितना होता है? 110 से 112 सेंटीमीटर। कितनी रहती है यहाँ पे वर्षा? कितनी होती है? औसतन वर्षा होती है जहाँ पे 110 से 112 सेंटीमीटर। वहीं सर्वाधिक वर्षा होती है 140 से 165 सेंटीमीटर पूर्वी मध्य प्रदेश साइड। सर्वाधिक वर्षा 140 से 165 सेंटीमीटर होती है पूर्वी मध्य प्रदेश साइड। न्यूनतम वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम। 75 सेंटीमीटर से कम पश्चिमी मध्य प्रदेश में। कहाँ? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। और वही न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? शिवपुरी। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान शिवपुरी। मध्य प्रदेश की कितनी ऋतुएं होती हैं? तो मध्य प्रदेश की 3 ऋतुएं होती है। कितनी? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट है शीत ऋतु, सेकंड है ग्रीष्म ऋतु और थर्ड दी हुई है वर्षा ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो हम सबसे पहले देखेंगे शीत ऋतु। तो राज्य में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। क्या कौन सी ऋतु रहती है? नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। अब देखो भूमध्य रेखा क्या है? तो यह है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी? भूमध्य रेखा। ठीक है, 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा। तो ये ऊपर साइड जो आप देख रहे हैं ये है उत्तरी और ये है दक्षिणी। ये उत्तरी साइड और ये दक्षिणी साइड। तो होता क्या है इस ऋतु में, मतलब शीत ऋतु में सूर्य की जो स्थिति रहती है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। वो कहाँ रहती है? भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड, मतलब यहाँ साइड रहती है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। जिससे क्या होता है, मानसूनी हवाएं जो है वो उत्तर पूर्व से लौटने लगती हैं। फिर क्या होता है, मानसूनी हवाएं क्या करती हैं? उत्तर पूर्व से मानसूनी हवाएं जो है वो उत्तर पूर्व से लौटने लगती हैं। ठीक है, मानसूनी हवा उत्तर पूर्व से लौटने लगती है, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम होने लगता है। इससे क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तापमान कम हो जाता है। इस ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत जो तापमान है वो 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 डिग्री
सेंटीग्रेड के बीच रहता है। इस ऋतु को स्याला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस ऋतु को? स्याला। ध्यान रखना, इस ऋतु को क्या बोलते हैं? स्याला। कौन सी ऋतु को? शीत ऋतु को स्याला ऋतु भी कहते हैं। ठीक है, इस ऋतु को स्याला भी कहते हैं। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में तापमान, अब देखो जैसे कि अब एमपी की बात चल रही है, ये तो ये मध्य प्रदेश है, तो ये है कर्क रेखा, ठीक है, और ये हो जाएगा उत्तरी भाग और ये हो जाएगा दक्षिणी भाग। तो है शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में के बीच हो रहता है। ठीक है, तो कहता है शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में तापमान जो है टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, जबकि दक्षिणी भागों में, जबकि दक्षिणी मतलब नीचे साइड यहाँ पे दक्षिणी भागों में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में रहता है। नीचे साइड कितना रहता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में रहता है। इस ऋतु में कुछ वर्षा भी होती है। ठंड के मौसम में क्या होती है? नवंबर से फरवरी के बीच में कुछ कभी कभी कहीं कहीं पर कभी कभी वर्षा होने लगती है। ठीक है, इससे लोग, और इस वर्षा को लोग क्या बोलते हैं? मावठ। क्या बोलते हैं ऐसे लोग? मावठ बोलते हैं। ये जो लिखा है ये मावठ। ठीक है, तो याद रखना, अगर ठंड में बारिश हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मावठ। अब हम देखेंगे सेकंड कौन सी ऋतु है हमारी? ग्रीष्म ऋतु। सेकंड कौन सी ऋतु है हमारी? ग्रीष्म ऋतु, ये दी हुई है। तो इस ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के सीजन कब आ जाते हैं? मार्च से जून। मार्च से जून तक कौन सा टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्व से उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। अब होता क्या है? ये है उत्तर, पूर्व, पश्चिम और ये दक्षिण। तो होता क्या है? ये दक्षिण मतलब यहाँ से, ये दक्षिण, यहाँ साइड से टेम्परेचर जो है दक्षिण से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से दक्षिण पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर तक, यहाँ तक, ठीक है, उत्तर तक, और फिर उत्तर तक बढ़कर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर क्या होता है? फिर बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, फिर तो दक्षिण पूर्व आता है, फिर उत्तर पूर्व और फिर उत्तर में, फिर जाके उत्तर पश्चिम में ये बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है? जून माह से राज्य के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में दिन का उच्चतम तापमान, जून माह से, कब? जून माह में, जून माह से राज्य के उत्तर, अपना जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में, जैसे कि ये अपना स्टेट है ना, तो इसका ये है ऊपर उत्तर और ये उत्तर पश्चिम, तो इधर साइड का जो टेम्परेचर है, तो उत्तर पश्चिम भागों में दिन का टेम्परेचर जो है उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। कितना हो जाता है? मतलब यहाँ साइड का टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। इस मौसम में मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलने लगती हैं। क्या होती है फिर? जो मानसूनी हवाएं जो रहती है वो समुद्र से, अब आपने देखा है कि ये जो ऐसा नक्शा है, यहाँ पे भी बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है, ये समुद्र का हिस्सा है। तो समुद्र से क्या होता है, और इस मौसम में मानसूनी जो हवाएं रहती है वो समुद्र से कहाँ की ओर चलने लगती हैं? थल की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, समुद्र से थल की ओर चलने लगती हैं, जिससे क्या होता है? वायुमंडल में नमी कम होती है। इससे होता क्या है? वायुमंडल में नमी क्या हो जाती है? नमी की कमी आ जाती है। ठीक है, नमी की कमी आ जाती है, एवं धूल भरी गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं, और धूल भरी गर्म हवाएं क्या होती हैं? चलने लगती हैं। इस ऋतु को क्या बोलते हैं? उनाला। उनाला, इस ऋतु को क्या बोलते हैं? उनाला कहते हैं। इस ऋतु को क्या बोलेंगे अपन? उनाला। ये ठीक है, तो याद रखना, ये जो गर्म हवाएं जो चलने लगती हैं गर्मियों के टाइम में, उस ऋतु को क्या बोलते हैं? उनाला। ठीक है, इस ऋतु को अपन क्या बोलेंगे? उनाला। और वहाँ वर्षा हो रही थी, तो जब नवंबर और फरवरी में वर्षा हो रही थी तो उसे अपन क्या बोल रहे थे? मावठ।
अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु, ठीक है। तो वर्षा ऋतु देखेंगे अब हम। थर्ड है हमारी वर्षा ऋतु। राज्य में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। अब देखो मध्य जून मतलब समझ लो 15 जून, ठीक है, 15 जून से सितंबर तक। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ कौन सा बारिश का टाइम रहता है। फिर क्या होता है, राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। अब आपने ये इंडिया का ऐसा मैप देखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और यहाँ साइड आ जाता है अरब सागर। तो होता क्या है, राज्य में मतलब अपने मध्य प्रदेश राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी ये है, यहाँ से मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा विशेष शाखा कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। मेन शाखा कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। और न्यून शाखा कौन सी है, अरब सागर की खाड़ी, ठीक है, अरब की खाड़ी। तो याद रखना ये। फिर क्या दिया है, शाखा से होती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई तथा अगस्त माह में 75 सेंटीमीटर होती है। तो प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, तो देखो जून से तो शुरुआत हो जाती है वर्षा की, और सबसे अधिक वर्षा कब होती है, जुलाई से अगस्त, ठीक है, अगस्त, जुलाई से अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रदेश में कितने, 75 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती होगी। प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं होती। अब होता क्या है, जो अपना ये मध्य प्रदेश है, इसमें जो वर्षा की स्थिति है वो सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। मतलब ये वाला जो स्थान है यहाँ पे अलग रहेगी, ठीक है। फिर वहीं ये वाला स्थान है, यहाँ पे वर्षा का ताप वो जो है बारिश का मान अलग रहेगा। और यहाँ पे फिर ये वाला जो सेशन है यहाँ पे बारिश कुछ अलग रहेगी। तो इस तरीके से क्या होती है, सब जगह वर्षा समान नहीं रहती। तो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त के माह में होती है, और प्रदेश में वर्षा की मात्रा जो है सभी स्थानों पर समान नहीं रहती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में के 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग के बीच महादेव की पहाड़ी पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो होता क्या है, जैसे कि ये इंडिया का अपन ने ये वो सॉरी एमपी का मैप अपन ने बनाया ये, ठीक है। इसको अपन ने ये 3 पार्ट में अभी अपने डिवाइड किया था। इसमें अपन ये वाले पार्ट में ग्रीन लाइन, अरे यार निकल गया। तो समझ लो जो पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड क्या होती है, अपन शॉर्ट में देख लेते हैं। ये पश्चिम साइड है, तो पश्चिम साइड में 75 सेंटीमीटर से कम रहेगी। फिर ये वाले साइड, यहाँ साइड में कितने हो जाएगी, 75 और 19 के बीच में रहेगी, ठीक है, 90 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी। और ये वाले भाग में कितनी रहती है वर्षा, यहाँ से 100 से 165 के बीच में रहती है बारिश। और सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो यहाँ पे होती है महादेव पर्वत में, ठीक है, महादेव पर्वत पचमढ़ी के पास जो है। तो हम इसमें देखते हैं पश्चिम की अपेक्षा, इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर, वही मैंने अभी बताया था 75 सेंटीमीटर से कम, 90 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग के बीच, और उसके इधर ऊपर साइड 90 से 90 सेंटीमीटर। और फिर वहाँ पे महादेव की पहाड़ी पर 150 सेंटीमीटर। तो महादेव की पहाड़ी कहाँ है, पचमढ़ी में है, ठीक है। महादेव की पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर से अधिक। तो पश्चिम की अपेक्षा मतलब पश्चिम साइड है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। मतलब पूर्व साइड वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 75 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर, और यहाँ पे औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, ठीक है, पूर्व साइड। फिर क्या है, पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। वही पचमढ़ी की महादेव पहाड़ी में क्या होती है, पचमढ़ी की महादेव पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है 187 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, और सबसे कम ग्वालियर में। और सबसे कम कहाँ होती है, ये चंबल साइड आपको ऊपर साइड दिख जाएगा, यहाँ पे ग्वालियर, तो सबसे कम होती है ग्वालियर में, ठीक है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ग्वालियर में।
इस ऋतु को चौमासा भी कहते हैं। इस ऋतु को क्या बोलते हैं? चौमासा। कौन सी ऋतु को? वर्षा ऋतु को। ठीक है, इस ऋतु को क्या बोलते हैं? चौमासा भी बोलते हैं। राज्य में न्यूनतम तापमान वाला स्थान शिवपुरी है। राज्य में न्यूनतम टेम्परेचर कहाँ कहाँ पाया जाता है? शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी है। तथा अधिकतम तापमान वाला स्थान विदिशा, और अधिकतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? विदिशा, गंजवा सौदा, विदिशा का गंजवा सौदा। वर्ष 2002 में सबसे कम तापमान उमरिया का रहा था, और वर्ष 2002 में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया गया था? उमरिया। ठीक है, फिर है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े को एकत्र करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने वाली वेधशाला आपको कहाँ मिलेगी? इंदौर में। ठीक है, तो ये अपना सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।